हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो इंडियन टैक्स सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को इसके बारे में कम नॉलेज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे HUF का यूज करके आप अपना टैक्स का बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि HUF क्या होता है। HUF एक डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है जो कि एक फैमिली के लिए टैक्स पर्पस के लिए क्रिएट की जा सकती है। ये सिर्फ हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट फैमिलीज के लिए ही होता है। और खास बात यह है कि ये फैमिली का कलेक्टिव एंटिटी होता है जिसमें हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और नेक्स्ट जनरेशन आ सकते हैं। HUF का अपना पैन कार्ड होता है, अपना बैंक अकाउंट होता है और अपना ITR भी फाइल करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि HUF कैसे फॉर्म करते हैं। ये काफी सिंपल है। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले आपको अपने HUF का नाम रखना होगा जो मोस्टली आपका सरनेम के साथ होता है और सरनेम पर HUF लग जाता है। स्टेप 2, उसके बाद आपको एक HUF डीड बनानी होगी जिसमें फैमिली मेंबर्स का मेंशन होगा और HUF का एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश होगा। स्टेप 3 क्या है? अब आपको अपने HUF का नाम पर पैन कार्ड अप्लाई करना होगा। और स्टेप 4 फाइनली आपको HUF का नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। बस HUF तैयार है। सो अब बात करते हैं HUF के कुछ खास बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है टैक्स सेविंग। HUF एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसका अपना पैन और अपनी इनकम होती है। इसका मतलब है कि आप अपनी पर्सनल इनकम से अलग HUF के नाम पर भी इनकम शो कर सकते हैं और ये इनकम इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स होती है। समझो, अगर आपकी फैमिली के पास कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट है जो इनकम जनरेट करते हैं तो उस इनकम को आप HUF के नाम पर शो कर सकते हैं और अपनी पर्सनल इनकम को कम कर सकते हैं। इससे आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी काफी कम हो जाती है। एग्जाम्पल समझ लो, अगर आपकी इंडिविजुअल इनकम 15 लाख है और HUF के नाम पर 5 लाख की इनकम है तो आपको दोनों इनकम पर अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दोनों इनकम को कंबाइन करने के बजाय आप HUF का अलग रिटर्न फाइल कर सकते हैं जो आपके टैक्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। दूसरा बेनिफिट है वेल्थ एक्यूमुलेशन। आप HUF के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट खरीद सकते हैं। ये एसेट HUF के नाम पर होते हैं और इस तरह आप अपनी फैमिली वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं बिना अपनी इंडिविजुअल ओनरशिप के। ये स्पेशली तब काम आता है जब आपको इनहेरिटेंस प्लान करना हो या फ्यूचर जनरेशन के लिए एसेट क्रिएट करना हो। एग्जाम्पल पे, आपने HUF के नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीदी जो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए सिक्योर है। ये प्रॉपर्टी HUF के नाम पे रहेगी और इस पे जो इनकम आएगी वो भी HUF के नाम पर शो होगी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इंडिविजुअल वेल्थ को कम दिखाते हुए फैमिली वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है फ्लेक्सिबिलिटी इन गिफ्ट एंड लोन्स। आप HUF के नाम पे किसी भी फैमिली मेंबर को गिफ्ट या लोन दे सकते हैं और उससे आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह से आप अपनी फैमिली के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं बिना ज्यादा टैक्स बर्डन के। आखिरी लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट बेनिफिट है सक्सेशन प्लानिंग। HUF के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी और एसेट को स्मूथली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस के। जैसे ही कर्ता एक्सपायर होता है, अगला एल्डेस्ट मेल मेंबर या डेजिग्नेटेड कर्ता ऑटोमेटिकली HUF का हेड बन जाता है। ये प्रोसेस सिंपल होता है और फैमिली के एसेट को एक जगह कंसेंट्रेट करने में मदद करता है। वैसे तो HUF के काफी बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला लिमिटेशन है पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल। पहली चीज, HUF के नाम पर आपको पर्सनल एक्सपेंसेस का डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब अगर आप अपने घर के खर्चे जैसे कि रेंट या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस HUF अकाउंट से पे करके टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरा, अगर आप कभी भी आपकी फैमिली में डिस्प्यूट हो जाए तो HUF का पार्टीशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पार्टीशन का मतलब है कि HUF के एसेट को डिवाइड करना जो लीगली और प्रैक्टिकली काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तीसरा है HUF को मिसयूज करने का भी रिस्क होता है। अगर HUF का मिसयूज किया गया
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है और पेनल्टीज भी लगा सकता है। और फाइनली, अगर एचयूएफ का डिसोल्यूशन काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर किसी रीजन से आप एचयूएफ को डिसॉल्व करना चाहें तो प्रोसेस लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर और प्रॉपर लीगल एडवाइस लेकर ही एचयूएफ फॉर्म करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एचयूएफ और टैक्स प्लानिंग की एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। एचयूएफ को सही तरीके से यूज करके आप अपनी फैमिली के लिए एक इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने क्वेश्चंस या फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।